अरेबियन सी में एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने वाला है जिसका नाम होएगा अर्नब। एक बार आराम से समझते हैं कि इस आने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से हमारे मॉनसून पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है एंड जो डेवलपिंग एल नीनो है उसका क्या इंपैक्ट रहेगा इस ट्रॉपिकल साइक्लोन के साथ। ये देखेंगे कि 2023 में ये सेम चीज पहले इंडिया में हो चुकी है एंड उसका क्या इंपैक्ट रहा था। लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स टुगेदर, एक बार आराम से सब समझते हैं। राइट तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे अरेबियन सी में इस टाइम पर ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की कंडीशंस क्या हैं। राइट तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो इस टाइम पर ITCZ जो है अरेबियन सी के ऊपर पहुंच चुकी है, मतलब हमारा सन जो है ऑलमोस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का जो कोर होता है जिसको हम बोलते हैं ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ऑलमोस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास पहुंच चुका है। राइट तो वो एक एरिया ऑफ लो प्रेशर जो है वो ऑलरेडी हमारे अरेबियन सी वाले एरिया पे प्रेजेंट है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के ऊपर हमें मिलती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ये धीरे धीरे नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रही है। अगर आप अरेबियन सी के ऊपर ध्यान से देखो नदर्न पार्ट के ऊपर, तो यहां पर आप ये मैप हमारे ट्रोपोपॉज का है, यू कैन सी अ वेरी क्लियर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन अलोंग द ट्रोपोपॉज। ये क्लॉकवाइज सर्कुलेशन का मतलब क्या है? नदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज सर्कुलेशन को हम बोलते हैं एंटी साइक्लोन। तो ये ट्रोपोपॉज के पास क्या बना हुआ है? एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या है? हैडले सेल की अपर एयर और फेरल सेल की अपर एयर कहां पर मिलती हैं? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के अलोंग। तो यहां पर जो अपर एयर सर्कुलेशन है, मतलब जो हमारी एयर की सर्कुलेशन है अलोंग द ट्रोपोपॉज, जमीन से 10, 12, 15 किलोमीटर की हाइट पर यह हवा चल रही है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। एंड यहां पर क्या है? एक विंड सिस्टम जो बना हुआ है अरेबियन सी के नॉर्थ पर ट्रोपोपॉज के पास एक डाइवर्जेंट विंड सिस्टम बना है। इमेजिन करो आप एक कमरे में बैठे हैं, ऊपर एक बहुत बड़ा एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। यह चीज अरेबियन सी के ऊपर अभी प्रेजेंट है, मतलब ये अपर एयर एंटी साइक्लोन ट्रोपोपॉज के पास ये डाइवर्जेंट विंड सिस्टम बना हुआ है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हवा राइट को घूमती है जिसकी वजह से क्लॉकवाइज घूम रहा है। राइट तो इसके ठीक नीचे क्या बन जाएगा? ऊपर अगर एग्जॉस्ट फैन है, नीचे से हवा उठेगी, तो यहां पर क्या बना हुआ है? एक बड़ा पावरफुल लिफ्ट। राइट एयर इज राइजिंग वेरी रैपिडली। राइट ये एयर डाइवर्ज कर रही है, ऊपर से अगर हवा फैलेगी तो नीचे से ऑटोमेटिकली एयर पुल होगी। तो इन शॉर्ट क्या है? सन की वजह से भी सरफेस पे एक लो प्रेशर बना हुआ है कन्वर्जेंट विंड सिस्टम, और ये अपर एयर डाइवर्जेंस की वजह से भी लोअर एरिया पे सरफेस पे क्या है? कन्वर्जेंट विंड सिस्टम बड़ा पावरफुल बनेगा। राइट सन की वजह से भी तो क्या है? एयर वार्म होगी, उठेगी, उठेगी तो नीचे कन्वर्जेंट विंड सिस्टम बनेगा, उसको बोलते हैं लो प्रेशर। राइट इवेंचुअली यही ट्रॉपिकल साइक्लोन में कन्वर्ट होएगा, आगे जाके देखते हैं अभी। एंड इसके अलावा अपर एयर डाइवर्जेंस जेट स्ट्रीम की वजह से भी बनी हुई है, जिसकी वजह से क्या होएगा? हमारा वो वर्टिकल लिफ्ट और पावरफुल होएगा। एंड ये वर्टिकली राइजिंग वार्म एयर आ कहां से रही है? अरेबियन सी के ऊपर से। राइट तो सरफेस फैक्टर सन की वजह से, अपर एयर फैक्टर जेट स्ट्रीम की वजह से हमारा बना हुआ है। एंड ये हमारी सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, इसके ऊपर भी बाद में बात करेंगे। अगर इस टाइम पर आप ओशन वाटर का टेम्परेचर चेक करते हो तो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बनाने के लिए हमें मिनिमम 26.5 डिग्री चाहिए होता है। एंड अरेबियन सी में इस टाइम टेम्परेचर हमारा क्या है? ऑलमोस्ट 32। राइट ये गल्फ ऑफ ओमान में 33 डिग्रीज है। राइट एंड हमारे कोस्ट के पास हमारा 32 डिग्री के आसपास है। सो इन शॉर्ट अरेबियन सी का सरफेस वाटर टेम्परेचर इनफ है, राइट, टू कॉज अ वेरी पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन। साथ ही में अगर आप इस टाइम पर सी सरफेस टेम्परेचर अनोमली चेक करते हो, मतलब नॉर्मल से टेम्परेचर की डिविएशन कितनी है, तो आप बड़े आराम से देख सकते हो कि हमारे अरेबियन सी का टेम्परेचर इस टाइम पर अबव द नॉर्मल है। राइट तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन में टेम्परेचर नॉर्मल से अबव है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फेज ऑफ इंडियन ओशन डायपोल। राइट ये मिनिमम थ्रेशोल्ड जितना चाहिए उसके ऑलमोस्ट पास आ चुका है। तो इन शॉर्ट क्या है कि यहां पर एक बड़ा पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल बनने वाला है, बड़ा पावरफुल। राइट थोड़ी सी इसकी भी बात करते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की इनिशियल कंडीशन क्या है कि आपको एक लो प्रेशर सिस्टम चाहिए, वो ITCZ ने दे दिया। यहां पर ITCZ आ गया, सन आ गया है। आपके पास सी सरफेस टेम्परेचर 26.5 डिग्री से ऊपर चाहिए, मिल गया आपको। राइट तो यहां पर क्या? अबंडेंट मॉइस्चर मिलेगा आपको। साथ ही में क्या है? ऊपर आपको
एक वर्टिकल विंड शेयर नहीं मिल रहा, मतलब ऊपर कोई जेट स्ट्रीम नहीं है, जेट स्ट्रीम हट चुकी है इसके ऊपर से, एटलीस्ट अरेबियन सी के ऊपर से हट चुकी है, एंड फेवरेबल अपर एयर डाइवर्जेंट विंड सिस्टम बना हुआ है, जो अभी हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में समझा, राइट। तो हर कंडीशन यहां पर आइडियल है एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बनाने के लिए। क्योंकि हम इंडियन ओशन डायपोल की बात कर रहे हैं अभी, तो एक बार एल नीनो का जिक्र करना बड़ा जरूरी है। अगर हम एल नीनो की बात करें तो एल नीनो का हमारे इंडियन ओशन डायपोल से क्या लिंक है, राइट। एल नीनो अभी इस टाइम पर बन रहा है, बड़ा पावरफुल बन रहा है, बट अभी फुल इंटेंसिटी से नहीं बना है। इट इज इवेंचुअली गोइंग टू मैच्योर। तो यहां पर बेसिकली क्या है, स्ट्रॉन्ग राइजिंग वार्म एयर। जब एयर राइज करेगी तो क्या बनेगा, बड़ा पावरफुल कन्वेक्शन। जब कन्वेक्शन बनेगा इट विल ट्रिगर अ पावरफुल कन्वर्जेंट विंड सिस्टम। हवा इसकी तरफ जाएगी, जब हवा इसकी तरफ जाएगी तो पैसिफिक ओशन के इक्वेटर पे हवा कौन सी चलेगी, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इस टाइम पर पैसिफिक ओशन में ट्रेड विंड नहीं चल रही, क्या चल रही है, इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज। जिसकी वजह से होएगा क्या, जो हमारी सेंट्रल वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है वहां से ऑफशोर विंड चलेगी। ऑफशोर का मतलब लैंड से पानी की तरफ। तो जब लैंड से पानी की तरफ विंड चलेगी तो क्या है कि सरफेस वाटर पुश होएगा, नीचे से ठंडा पानी ऊपर आएगा। नीचे से ठंडा पानी ऊपर आना चाहिए, लेकिन पानी तो यहां गर्म है। ये ऐसा क्यों है, राइट। यहां पर अपवेलिंग तो हो रही है, गर्म पानी हट रहा है सरफेस वाला, नीचे वाला ठंडा पानी ऊपर आ रहा है, लेकिन नीचे से जो पानी ऊपर आ रहा है दैट इज ऑलरेडी वार्म। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, राइट। जो नॉर्मल बुक्स में आपको मिलती हैं ट्रेडिशनल डेफिनेशंस, वो आपकी पता नहीं डेकेड्स पुराना डेटा है कि शुरू के 400 मीटर पानी ही गर्म होता है आपका। बट एज पर द लेटेस्ट डेटा, आपकी जो लेटेस्ट रिसर्चेस हैं, हमारी ओशंस ऑन एवरेज 4 किलोमीटर डीप हैं, लेकिन आजकल हमें ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर डेप्थ तक गर्म पानी मिल रहा है, राइट। तो हमारी जो ट्रेडिशनल बिहेवियर है एल नीनो ला नीना के, बेसिकली वी आर सेइंग फंडामेंटल चेंज इन देम। टेक्निकली यहां पर इस टाइम पर ठंडा पानी होना चाहिए था, अभी नहीं है। अगर ठंडा पानी होता तो ही यहां पर सरफेस एयर ठंडी होती, एंड यहां पर क्या बनता है, कोल्ड वाटर बनता है, प्रॉपर हाई प्रेशर वाली चीज बननी चाहिए थी। तो इन शॉर्ट क्या है कि यहां पर एक हाई प्रेशर बनेगा तो सही, लेकिन इतना पावरफुल नहीं बनेगा। इस हाई प्रेशर का हमारे इंडियन ओशन पे क्या इंपैक्ट आता है, ये हाई प्रेशर मैस्करीन हाई, ये वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का पार्ट है जो इंडियन ओशन के सदर्न पार्ट पे मिलता है। यहां पर 3 आइलैंड है, रॉड्रिगस, मॉरिशस एंड रियूनियन। कलेक्टिवली इनको बोलते हैं मैस्करीन आइलैंड्स। तो यहां पर जो हाई प्रेशर का पैच बनता है उसको बोलते हैं मैस्करीन हाई। ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहीं से मॉनसूनल विंड्स इंडिया में आती हैं। इन शॉर्ट एल नीनो मैस्करीन हाई को वीक कर सकता है, जो हवा मॉनसून की आएगी वो थोड़ी वीक हो जाएंगी, लेकिन एल नीनो डिसाइड नहीं करता कि रेनफॉल ज्यादा होगी या कम, वो सिर्फ विंड स्पीड को डिसाइड करता है। असली में क्वालिटी ऑफ रेनफॉल कौन डिसाइड करेगा, टेम्परेचर ऑफ इंडियन ओशन। अगर इंडियन ओशन का सी सरफेस टेम्परेचर गर्म है तो ही एयर में मॉइस्चर आएगा, एंड जितना वार्म टेम्परेचर हमारा अरेबियन सी वाले पार्ट में मिलेगा उतना मॉइस्चर एयर में होएगा। ये बॉडी ऑफ एयर इंडिया में मॉनसूनल रेनफॉल लेकर आएगी। इन शॉर्ट इंडियन ओशन डायपोल का फेज डिसाइड करेगा कि मॉनसून में रेनफॉल कितनी होएगी, कितनी तेज हवा आएगी, वो एल नीनो या ला नीना का फेज डिसाइड करेगा, राइट। एल नीनो हवा को स्लो करता है, ला नीना हवा को तेज धक्का मारता है। अब यहां पर एक ट्विस्ट है, एल नीनो की वजह से यहां पर एक हाई प्रेशर बनना चाहिए, जो यहां पर क्या बनाता है, एक डाइवर्जेंट विंड सिस्टम, जिसकी वजह से सरफेस वाटर ऑटोमेटिकली इंडियन ओशन के नॉर्थ वेस्ट में चला जाता है। तो एल नीनो अगर हवा को वीक कर रहा है, वो साथ ही में हमें पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल देता है, एंड ये चीज बार बार अक्सर ओवरलैप करती ही करती है, राइट। ये आज की बात नहीं है, whenever there will be an El Nino condition, जब जब एल नीनो होएगा पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल बनने की प्रोबेबिलिटी बड़ी हाई है, राइट। ये सेम चीज 2023 में भी थी। ये मैप आज का है, लेट्स गो बैक टू 2023। अगर 2023 में आप इसी टाइम पीरियड में देखेंगे, राइट, आ गया, 2023 में भी एल नीनो था, पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल भी था, बट एग्जैक्ट सेम सिचुएशन थी। इस टाइम पर आज के दिन भी
फेवरेबल कंडीशन है अरेबियन सी पे एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की। 2023 में भी यही चीज हुई थी, तो थोड़ा बहुत हम एंटिसिपेट कर सकते हैं आगे क्या होएगा। अगर हम 2023 में ही कुछ दिन आगे जाएं, 2023 में ही कुछ दिन आगे जाएं, तो वी कैन सी कि यहां पर एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बन गया था अरेबियन सी में। अब यहां पर उसका नुकसान क्या है? एल नीनो की वजह से मैस्करीन हाई तो वीक हो गया, हवा स्लो आ रही थी मॉनसून की, तभी डिलेड थी मॉनसून। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एयर थी वो अच्छी थी, पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल था, नमी वाली हवा बारिश करा सकती थी। लेकिन यहीं पर क्या हुआ, जो नमी अरेबियन सी के ऊपर थी वो इंडिया में मॉनसून लानी चाहिए थी, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन ने क्या किया, वहीं का मॉइस्चर अरेबियन सी में गिरा दिया। आपने कभी ये तो नहीं सुना ना, मजा आ गया गरम गरम बारिश हुई। अब गरम गरम बारिश तो कभी नहीं होती, बारिश तो ठंडी होती है। तो बेसिकली उसने क्या किया, यहां पर बारिश हुई, बारिश होती क्या किया, अरेबियन सी का सी सरफेस टेम्परेचर गिरा दिया। अब सी सरफेस टेम्परेचर गिर गया तो पानी ठंडा हो गया, तो और नमी नहीं आएगी। इन शॉर्ट, हवा पहले ही वीक थी एल नीनो की वजह से, इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव रहा नहीं, पानी तो ठंडा हो गया। सो इन शॉर्ट, आज के दिन भी ये सिचुएशन है, आज के दिन भी लाइव ये सिचुएशन है। एल नीनो बन रहा है हमारा, पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल बना हुआ है, एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की पॉसिबिलिटी बड़ी हाई है इस टाइम पर। एवरी कंडीशन इज फेवरेबल फॉर दैट। लेट्स होप वो ना बने। अगर बन गया तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल, जो एक आखिरी होप बनी हुई है फॉर आर, you can say, better rainfall, that can be diminished, right? So I hope you understand this. If you have any doubts, feel free to contact me, right? That is all for this video. Take care, everyone.